अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन सैफ़रॉन। सैफ़रॉन लोकली कॉल्ड कोंग, कश्मीरी में इसको कोंग बोलते हैं। एंड दिस इज़ द गोल्डन स्पाइस, या इसको हम गोल्डन थ्रेड भी कहते हैं। तो दिस इज़ द किंग ऑफ स्पाइसेस एंड वन ऑफ द बेस्ट सैफ़रॉन जो कि जम्मू कश्मीर में कल्टिवेट किया जाता है। तो ईरान में भी किया जाता है, स्पेन में भी किया जाता है, बट द बेस्ट सैफ़रॉन ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इंडिया। एंड देयर आर द मेन चैलेंजेस जो रिसेंटली इसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं हमारे सैफ़रॉन इंडस्ट्री पे। नॉट ओनली सैफ़रॉन इंडस्ट्री, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, हमारे जंगल है, बहुत से ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है, इन पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज से हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इससे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो मेन जो हमारा इस टाइम जो सैफ़रॉन की बात हो रही है, तो सैफ़रॉन पे भी इस पे बहुत क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, जिससे हमारे यील्ड पे भी असर पड़ा है। बट और एक चैलेंज है दैट इज़ द इरिगेशन। इरिगेशन भी एक चैलेंज है, बट जिस बेसिकली द क्रॉप इज़ रेन फेड क्रॉप। ये जो क्रॉप है ये रेन फेड क्रॉप है, बट इफ़ वी इरिगेट इट प्रॉपरली तो जो यील्ड है वो 30 से 40% इंक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ज़्यादा थ्रस्ट भी दिया था इरिगेशन पे। और अनदर थिंग इज़ क्वालिटी सीड। जो हमारा क्वालिटी सीड है उस पे भी यील्ड का इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक है पेस्ट, एंड इसमें जो मेन पेस्ट है एक हमारा पेस्ट है दैट्स कॉल्ड द पार्कोपाइन। दिस इज़ द रोडेंट। एक रोडेंट है जो एक पेस्ट है जो कि सैफ़रॉन इंडस्ट्री को बहुत डैमेज किया है। और इस पेस्ट का बहुत इस पे इसकी यील्ड पे भी बहुत असर पड़ा है। और कुछ डिजीज़ इम्पैक्ट पड़े हैं जो हमारी कॉर्न रॉट डिजीज़ इसमें होती है। बट जो मेन है इसका द मेन पेस्ट जो है वो है पार्कोपाइन। इस पे भी बहुत काम हो रहा है। और कुछ PGPRs भी अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो उससे या बायो फर्टिलाइज़र जिनको हम बोलते हैं सीडोमोनास जो है, ट्राइकोडर्मा है, तो उससे हम इसका यील्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं, या जो इसकी जो कॉर्न रॉट डिजीज़ है उसको भी कम कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज का आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज इट इज़ इसमें हम इस पे भी बहुत काम हो रहा है। कुछ टिश्यू कल्चर या जेनेटिकली मॉडिफाइड हम देखते हैं, बट बेसिकली द क्रॉप इज़ ट्रिप्लॉइड। तो इसको हम सिर्फ मल्टीप्लाई कॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं, बाकी सेक्चुअली ही इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें हम इसीलिए बिकॉज ऑफ इट इज़ अ ट्रिप्लॉइड क्रॉप जो है, दिस इज़ अ ट्रिप्लॉइड क्रॉप। तो जेनेटिकली अब इस पे भी काम हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इस पे कुछ हो रहा है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेजेनेसिस उस पे ये, बट दिस इज़ इन एक्सपेरिमेंटल मोड, अभी इस पे काम हो रहा है। और जो इरिगेशन है इस पे भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इस पे काम भी हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से या नेशनल सैफ़रॉन मिशन की तरफ से जो वहाँ पर बोरवेल्स लगाए गए हैं, तो उनको भी अब फंक्शनल किया जाएगा। और क्लाइमेट चेंज के लिए भी जेनेटिकली बहुत काम हो रहा है। और क्वालिटी सीड तो वो भी उस पे भी मॉनिटरिंग हो रही है कि हाउ टू प्रमोट द क्वालिटी सीड। और पेस्ट, मेरे ख्याल से इस पेस्ट में मैंने ये देखा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है इस पेस्ट को
दिस इज़ अ सस्टेनेबल एक्टिविटी अगर हम ये इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें इनपुट कॉस्ट भी उतना नहीं है, हम रेपेलेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें बहुत रोल है इस पेस्ट को भगाने में। हम एक कैमरास लगा सकते हैं, उनमें कुछ हम लेज़र सेंसर लगाएंगे, तो उनसे हम इस ये जो पेस्ट है इसको भगा सकते हैं। और ऑनलाइन ही एक फार्मर को नोटिफिकेशन जाएगी कि आपके फील्ड में पेस्ट घुसा है। और जीआई टैग इज़ आल्सो इसके जो मार्केटिंग सेकेंडरी एग्रीकल्चर में इसका अहम रोल है जीआई टैगिंग में, तो क्योंकि एक्सपोर्ट पे भी बहुत इसमें बहुत रोल है, तो ट्रेसिबिलिटी जीआईएस ट्रेसिबिलिटी भी हम इसमें कर सकते हैं। हम जीआईएस का यूज़ ट्रेसिबिलिटी में कर सकते हैं। ट्रेसिबिलिटी में ये होगा कि जो एडल्ट्रेशन है या जो कुछ मिक्सिंग हो रही है इसमें, तो वो भी ट्रेसिबिलिटी से कम होगा। और ट्रेसिबिलिटी से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस फील्ड का ये क्रॉप है। पूरे एट्रीब्यूट्स हम दे सकते हैं जीआईएस ट्रेसिबिलिटी। एवरी टाइम ये ट्रेस हो सकता है। जी ट्रेसिबिलिटी में हम लॉजिस्टिक्स में हम ट्रेसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कहाँ हमारा लॉट पहुंचा है। तो ट्रेसिबिलिटी इज़ मस्ट फॉर इसके जो सैफरान इंडस्ट्री है या इसके जो टर्शरी एग्रीकल्चर है, उसमें ट्रेसिबिलिटी का बहुत अहम रोल है। ये जो हमारा ये क्रॉप है, सैफरान क्रॉप है, दिस इज़ द बेस्ट एंड कैश क्रॉप इन द वर्ल्ड। गोल्डन स्पाइस है, हमारे फार्मर्स की इकोनॉमी इसमें भी है। और कुछ रीजंस है, जैसे कि रिपीटेबिलिटी। जो हम फार्मर सीड लगाता है एक साल, तो दूसरे साल ड्यू टू सम इंसेंटिव्स वो वही सीड दोबारा ही निकाल देता है। सेम सीड को इसी साल लगाया और दूसरे साल वापस निकाल दिया तो फिर लगा दिया, तो उस पर भी वो दैट इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर जो यील्ड, उससे भी यील्ड पे इफेक्ट पड़ सकता है। या जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, जिसमें पैकेजिंग पे हमें पूरा थ्रस्ट देना है, और गवर्नमेंट भी इसके एक्सपोर्ट पे इसके मार्केटिंग पे पूरा फोकस कर रहा है। डिपार्टमेंट के जो क्रीम लेयर ऑफिसर्स हैं, हमारे एचओडी जो हैं, हमारे एलजी साहब जो है, हमारे कमिश्नर साहब जो पूरा का पूरा फोकस दे रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे दिन ब दिन इसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरा काम हो रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। गाइडलाइंस जो है, उन्हीं गाइडलाइंस के अंडर आप एक फार्मर को चलना चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आएगी, तो एक फार्मर को साइंटिफिक गाइडलाइंस, जब वो साइंटिफिक गाइडलाइंस पे चलता है, तो उसको एक अच्छा और बहुत बेहतरीन यील्ड हासिल होता है। थैंक यू।